वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रिय मित्रों, आज हम व्याकरण शास्त्र पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणं स्वजनः स्वजनो माभूत सकलः शकलः सकृच्छकृत। अर्थात बिना व्याकरण के ज्ञान के हम भाषा का प्रयोग तो कर सकते हैं, परंतु भाषा का साधु प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसा आपको सबको ज्ञात है, व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दाः अनेनिति व्याकरणम्। अर्थात जिससे शब्द विवेचित होते हैं, अर्थात शब्दों के प्रकृति प्रत्यय को जो बतलाता है, सामान्यतया ऐसा हम कह सकते हैं। यद्यपि व्याकृति का जो अर्थ है असाधु शब्देभ्यः साधु शब्द पार्थक्यमिति व्याकृति, अर्थात असाधु शब्द से साधु शब्दों को अलग कर लेना ही व्याकृति है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि यदि हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके साधुत्व को प्रतिपादित करने का जो काम करता है वह व्याकरण करता है। आप सबको ज्ञात है कि वेद हमारी प्राचीनतम कृति है, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि वेद अपौरुषेय है। इसलिए जो कवियों ने ऋषियों ने उसका दर्शन किया था, उसकी अनुभूति की थी। ऋषयः द्रष्टारः न तु कर्तारः। परंतु वैदिक साहित्य से ही अगर देखा जाए, जहां पर प्रातिशाख्यों का निर्माण हुआ, प्रातिशाख्यों की रचना हुई और वेदांग में शिक्षा जो महत्वपूर्ण अंग के रूप में जाना जाता है, तो वैदिक साहित्य से ही व्याकरण चिंतन उपस्थापित हो गया। और जैसा हम जानते हैं, मुखम व्याकरणम स्मृतम, अर्थात हमारा जो मुख व्याकरण है जो है वह वेदांगों में मुख के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और बहुत ही महत्वपूर्ण अंग के रूप में जाना जाता है। और यास्क ने निरुक्त लिख करके उस चिंतन श्रेणी को आगे बढ़ाने का काम किया। सामान्यतया हम ऐसा जानते हैं कि जो हमारे व्याकरण शास्त्र का जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह पाणिनि का अष्टाध्यायी है। यद्यपि पाणिनि के अष्टाध्यायी के पूर्व हमने जैसा अभी पहले भी कहा है कि व्याकरण का चिंतन चल रहा था और हमारे यहाँ ऐन्द्र व्याकरण जो सर्वप्राचीन व्याकरण के रूप में जिसको हम सब जानते हैं, और इंद्र, व्याड़ी, गालव, स्फोटायन इत्यादि ऋषियों के का उल्लेख इसके पूर्व भी होता रहा है। लेकिन व्याकरण चिंतन को सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित करने का कार्य पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में किया। लगभग 4000 सूत्रों में उन्होंने समस्त व्याकरण के चिंतन को उपस्थापित करने का, विवेचित करने का श्लाघ्य कार्य किया। मित्रों, आपको मालूम है कि भाषा लोक प्रयुक्त करता है। यह बात यहाँ समझ लेना चाहिए और इस बात को बहुत महत्वपूर्ण बात है कि व्याकरण शब्दों का निर्माण नहीं कर सकता है, शब्दों की सर्जना नहीं कर सकता है, अपितु जो प्रयुक्त शब्द हैं उसके प्रकृति प्रत्यय पर, उसके साधुत्व असाधुत्व पर विचार करने का काम व्याकरण करता है। यह बात हमको समझ लेना चाहिए। और पाणिनि के बाद व्याकरण शास्त्र में जो एक महत्वपूर्ण आचार्य आते हैं जिनका नाम वररुचि या जिसको हम कात्यायन कहते हैं, और जिन्होंने वार्तिकों की रचना की। और उस वार जैसा कि आप सब जानते हैं कि उक्ता अनुक्त दुरुक्ता नाम यत्र चिंता प्रवर्तते, अर्थात उक्त अनुक्त और दुरुक्त, अर्थात जो बातें पाणिनि ने कही थी उन बातों पर भी, अर्थात उक्त अनुक्त जिन बातों को नहीं कही थी
उन बातों पर भी, और उसके साथ जिन बातों को कही तो थी पढ़ में, लेकिन वह बात सुस्पष्ट नहीं थी, उस पर भी बहुत ही अस्पष्टता के साथ उसको प्रतिपादित करने का काम कात्यायन ने किया। और उसके बाद व्याकरण शास्त्र में एक युगांतकारी चिंतक का नाम आता है, एक महत्वपूर्ण आचार्य का नाम आता है, वो है महाभाष्यकार पतंजलि। महाभाष्यकार पतंजलि ने इस व्याकरण को दर्शन की पृष्ठभूमि पर प्रतिपादित करने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया, और उस चिंतन को आगे ले जाने का काम भर्तृहरि जिन्होंने वाक्यपदीयम नामक ग्रंथ लिखा, और उस वाक्यपदीयम में पदीयम नामक ग्रंथ में इन्होंने जो महाभाष्यकार पतंजलि का चिंतन था, उस दार्शनिक चिंतन को अर्थात दार्शनिक पृष्ठभूमि पर उस व्याकरण के चिंतन को आगे बढ़ाने का काम किया। और ऐसा हम समझते हैं कि कुछ दिनों तक जो व्याकरण शास्त्र के चिंतन पर एक विराम सा लग गया था, और फिर जयादित्य और वामन ने जिन्होंने काशिका टीका लिखी, उसके माध्यम से उस व्याकरण के चिंतन को आगे ले जाने का काम किया। और व्याकरण शास्त्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य का नाम आता है, जिसे आप सब लोग जानते हैं, भट्टोजी दीक्षित, और जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी 2 ग्रंथों की रचना की, और ये दोनों ग्रंथ व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। और आज विभिन्न विश्वविद्यालयों में, विभिन्न महाविद्यालयों में आज लघु सिद्धांत कौमुदी, जो वरदराजाचार्य की लघु सिद्धांत कौमुदी है, जिसको पढ़ाया जाता है, उसके साथ ही साथ जो सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी लिखी या मध्य सिद्धांत कौमुदी लिखी, इन ग्रंथों को बड़ी प्रतिष्ठा मिली है, बहुत ही समादृत ग्रंथ हैं। मित्रों, एक बात यहाँ करना बहुत आवश्यक प्रतीत होता है कि यह व्याकरण शास्त्र की जो चिंतन सरण थी, एक तो प्राचीन चिंतन सरण और दूसरी नव्य व्याकरण की चिंतन सरण, और उसमें एक बहुत ही दुर्धर्ष आचार्य और एक बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य का नाम हमारे समक्ष आता है, और वो है नागेश भट्ट। ऐसा कहा जाता है, नागेशम कारादम च सर्वशास्त्रोपकारकम, अर्थात नागेश जो न केवल व्याकरण शास्त्र के अपितु नव्य न्याय के बहुत ही ख्यातिलब्ध और समादृत विद्वान थे, प्रतिष्ठित विद्वान थे। उन्होंने दार्शनिक पृष्ठभूमि पर इस व्याकरण शास्त्र के चिंतन को आगे ले जाने का कार्य किया। और अनेक बहुत सारे आचार्य हैं, मैंने संक्षेप में आपको आचार्यों का परिचय कराया, और आज भी बहुत ऐसे आचार्य हैं जो आधुनिक काल में भी जो आचार्य, और काशी में जो व्याकरण के आचार्यों की बड़ी परंपरा है, इसमें प्रोफेसर रामयत्न शुक्ल जी जो व्याकरण शास्त्र के दुर्धर्ष विद्वान हैं, और उसके साथ ही साथ पुष्पा दीक्षित जी, जो प्रोफेसर पुष्पा दीक्षित जी जो मध्य प्रदेश से हैं, वो भी व्याकरण शास्त्र पे आज वो भी उनका गंभीर चिंतन चल रहा है। उसके साथ ही साथ विदेश में भी प्रोफेसर जॉर्ज कार्डोना साहब जो व्याकरण शास्त्र पर जिनका चिंतन चल रहा है, ऐसे अनेक विद्वान आधुनिक काल में भी हैं जो व्याकरण शास्त्र पर जिनका लेखन, जिनका चिंतन आज भी चल रहा है। मित्रों, यह परिचय मेरे कराने का आशय ये था कि अगर हम व्याकरण शास्त्र में और जब उस शास्त्र को पढ़ने में हम प्रवेश करते हैं तो निश्चित रूप से हमें आचार्यों का परिचय हमारे दिमाग में रहे। और यह मेरा जो व्याख्यान है ये विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं, तो एक उनको इन आचार्यों का परिचय उनके लिए बहुत अपेक्षित है, बहुत आवश्यक है। इस दृष्टि से मैंने यह व्याख्यान दिया। धन्यवाद।